जय हिंद मेरे सभी साथियों को। तो कुछ भाई कमेंट कर रहे थे कि भाई जो 10 रुपए का हलफनामा मिल रहा है इस बार, उसमें क्या क्या नया अपडेट आया है उसके बारे में जानकारी दे दो। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों का जो 10 रुपए का हलफनामा लग रहा है उसमें दो नई अपडेट है जो कि आप लोगों को मैं बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल से अगर नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर ले आप लोग अपने भाई को, ताकि आप लोगों को सारी नई अपडेट मिलती रहे, सारी वैकेंसी की जानकारी मिलती रहे, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन। तो बात करूंगा भाइयों, आप लोगों का जो 10 रुपए का हलफनामा है वो आप लोगों को जब एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे नर्सिंग असिस्टेंट वाला, तो आप लोगों को नीचे वहीं पे ही दिख जाएगा। तो उसका प्रिंट आउट आप लोगों को निकलवा लेना है। अगर आप लोग नहीं निकलवाते हैं तो कोई बात नहीं है, आप लोग अपने कचहरी में जाएंगे या किसी एडवोकेट के पास में जाएंगे जहाँ पे स्टाम्प वगैरह मिलते हैं। तो वहां पे जब आप लोग जाएंगे 10 रुपए का हलफनामा आप लोगों को खरीदना है, उससे कहना है इस पे टाइप कर दीजिए, है ना, इंडियन आर्मी की भर्ती देखना है, ठीक। तो उसमें आप लोगों ये चीज विशेष ध्यान रखिएगा कि आप लोगों को उसमें क्या क्या नोट करवाना है। अगर वो नहीं नोट करता है तो आप लोग जरूर से जरूर उसमें ये चीजें नोट करवा लीजिए, नहीं तो हो सकता है कि आगे आप लोगों को दिक्कत हो सके। तो आप लोगों को बताना चाहूंगा कि भाई जो आप लोगों का एडमिट कार्ड है वो तो आप लोगों को ओरिजिनल लेकर के जाना है, सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लेकर के जाना है। हालांकि जो आप लोगों का हैप्पी डेबिट है उसमें आप लोगों का नाम जो रहेगा वो प्रॉपर बिल्कुल ठीक लिखा होना चाहिए, कोई भी उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। पापा का नाम जो है वो भी प्रॉपर ठीक होना चाहिए। उसके बाद में आप लोगों का जो मूल निवास है वही उसमें आप लोगों को लिखवाना है जहाँ पे आप लोगों का स्थायी पता है। फिर उसके बाद में बात करेंगे आप लोगों की जो जन्म तिथि है वो करेक्ट लिखी होनी चाहिए उसमें। और आप लोगों की जो मेन चीज है उसमें पूछी जाती है वो आप लोगों की कास्ट है। तो आप लोग किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर आप लोग यादव हैं तो ओबीसी, ठीक है। ओबीसी में क्या है, अहीर, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को अपनी जाति का लिखवाना है। और उसके बाद में बात करेंगे आप लोगों का, मान लीजिए कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए वहां पे। अगर आप लोग किसी भी क्रिमिनल रिकॉर्ड के अंतर्गत आते हैं तो आप लोगों को उसमें टाइप करा के बताना पड़ेगा कि आप लोगों ने आप लोग किस कैटेगरी से, मतलब किस उसमें आपके ऊपर मान लीजिए कोई भी क्रिमिनल केस हुआ या कुछ भी हुआ है तो वो आप लोगों को वहां पे टाइप करा के शो कराना पड़ेगा। अगर नहीं है तो भी आप लोगों को उसमें लिखवाना पड़ेगा, क्योंकि ये इतनी चीजें हैं जो आप लोगों को बिल्कुल ध्यान में रख करके वहां पे जानी है। ये सारी चीजें आप लोगों के उसमें टाइप होनी चाहिए। अब बात करेंगे कि मेन चीज क्या है। जब ये सारी चीजें आप लोग टाइप करा लेंगे तो आप लोगों के उसमें जो वकील है उसकी मोहर लगी होनी चाहिए चारों पेपर में। 3 से 4 पेपर आप लोगों के टोटल होंगे 10 रुपए के हलफनामे वाले में, ठीक है। तो आप लोग चारों में स्टाम्प मरवा लीजिएगा ध्यान से, और सिग्नेचर जरूर करवा लीजिएगा। जो आप लोग 10 रुपए वाला फॉर्म लेंगे उसके पीछे एक मतलब लिख देगा वो, और उसी में स्टाम्प मार के साइन कर देगा। तो ये चीज आप लोग बिल्कुल ध्यान में रख करके जाएं। और जिन भाइयों का हलफनामा नहीं बना हुआ है तो उन लोगों से मैं यही कहूंगा कि भाई जल्दी से जल्दी बनवा ले। और अंदर भी आप लोगों का बनवाया जाता है, ठीक है, हलफनामा। तो वहां पे आप लोगों से 250 रुपए लिया जाएगा, फिर आप लोगों का एक नया हैप्पी डेबिट बन करके आप लोगों को देंगे, वहीं पे वो लगेगा, ठीक है। तो आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं, वहां भी बनवा सकते हैं। लेकिन जब आप लोगों के पास सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे तो आप लोगों की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं रहता ना तो बाद में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं और उससे फिर आगे और प्रॉब्लम आती है, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। इसलिए आप लोग अपने सारे डॉक्यूमेंट्स पहले से ही कंप्लीट करा करके लेकर जाएं। यही चीज़ मैं आप लोगों से बताना चाहता था, और सारी चीज़ें आप लोग ध्यान में रख करके ही जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।